दोस्तों अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि मनीव्यू ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने पर आपको कोई भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग किस तरह से मनीव्यू ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके मनीव्यू ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग मनीव्यू ऐप के माध्यम से 10 लाख रुपए तक पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फ्री में क्रेडिट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर लोकेशन का परमिशन, SMS का परमिशन, ऐप का परमिशन, साथ ही डिवाइस का परमिशन देना होगा। तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। तो जो भी ईमेल आईडी से आप अपने मोबाइल में लॉगिन होंगे, यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है। तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप दूसरा ईमेल आईडी से मनीव्यू ऐप में लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करके दूसरा ईमेल आईडी भी लिंक कर सकते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर सारे को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में ही लोन अप्लाई करने का दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक करके भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पर्सनल लोन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है फर्स्ट नेम एज पर पैन कार्ड, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में अपना फर्स्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है लास्ट नेम, तो आप इस बॉक्स में अपना लास्ट नेम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है एजुकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आपने कितनी तक पढ़ाई की है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है प्रीफर्ड लोन अमाउंट, तो आपको कितना लोन चाहिए आप यहाँ पर वह लोन अमाउंट फिलअप कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जितना भी लोन अमाउंट फिलअप करेंगे आपको उतना लोन दिया जाए, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर है योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वह अमाउंट फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है हाउ डू यू गेट योर सैलरी, तो आप जो इनकम प्राप्त करते हैं वह किस तरह से प्राप्त करते हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। चलिए इसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 3,50,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम मनीव्यू ऐप के माध्यम से 3,50,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन अमाउंट शो करे या फिर इससे कम लोन अमाउंट शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। आपको जितना भी लोन चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 3,50,000 रुपए लोन 36 महीने की EMI पर लेते हैं, तो हमारा EMI होगा 14,477 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर इंटरेस्ट दिया गया 4,755 रुपए। इसके अलावा यहाँ पर है प्रोसेसिंग फी 16,314 रुपए। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी दिया गया है यह काट करके ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। यदि हम यहाँ पर 30 महीने के लिए यह लोन लेते हैं, तो हमारा EMI होगा 16,353 रुपए पर मंथ। साथ ही यहाँ पर इंटरेस्ट है 4,686 रुपए। इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेसिंग फी 11,425 रुपए पे करना होगा। तो आप यहाँ पर जितने भी कम महीने के लिए लोन लेते हैं आपको यहाँ पर उतना ही कम प्रोसेसिंग फी लगता है, साथ ही यहाँ पर उतना ही कम आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। चलिए हमें यहाँ पर 10,000 रुपए लोन चाहिए, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर EMI, तो 12 महीने के लिए हमें 985 रुपए पर मंथ EMI पे करना होगा। साथ ही यहाँ पर इंटरेस्ट 151 रुपए देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेसिंग फी
708 रुपए। तो जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी है यह पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। तो जितना भी आपको लोन चाहिए आप यहाँ पर अपनी मर्जी से उतना लोन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर 4 स्टेप कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। सबसे पहला तो आपको यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर KYC वेरीफाई करना होगा, इसके बाद आपको तीसरा स्टेप में ऑटो डेबिट सेटअप करना होगा, इसके बाद चौथा स्टेप में आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना होगा। चलिए इसके बाद लेट्स गो पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है वेयर डू यू लिव, यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर ऑन हाउस सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पर्पस ऑफ लोन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपको लोन क्यों चाहिए, तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज प्रीफरेंस, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी लैंग्वेज दिया हुआ है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंपनी डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर कंपनी नेम पर क्लिक करेंगे और जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का नाम फिलअप करेंगे। तो नीचे में देखिए कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी कंपनी में आप काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री टाइप, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वह किस तरह का कंपनी है। इसके बाद यहाँ पर कंपनी एड्रेस, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं आप यहाँ पर वह कंपनी का एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड, तो जो भी एरिया में आपका कंपनी है आप उस एरिया का यहाँ पर पिन कोड फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए KYC वेरीफाई करने के लिए आ गया है, तो यहाँ पर 2 मेथड दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर है डिजी लॉकर KYC, इसके बाद यहाँ पर है पेपरलेस KYC, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर सलाह देंगे कि आप डिजी लॉकर के माध्यम से KYC कंप्लीट करिए, तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर KYC पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके दोबारा से लॉगिन पिन बना सकते हैं। यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए KYC वेरीफाई हो चुका है, साथ ही जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा, तो आप इस कैमरा का आइकॉन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको किस तरह से सेल्फी फोटो लेना है। चलिए इसके बाद टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आपको अपना सेल्फी फोटो लेना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके सेल्फी फोटो ले लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पर 2 तरीका से बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका UPI, इसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका है इंटर बैंक डिटेल्स मैनुअली। यदि आप यहाँ पर UPI के माध्यम से बैंक अकाउंट वेरीफाई करेंगे, इसके लिए आपको अपने अकाउंट से 1 रुपए ट्रांसफर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका इंटर बैंक डिटेल्स मैनुअली, तो आप इस पर क्लिक करके अकाउंट नंबर और IFSC कोड फिलअप करके भी बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम UPI के माध्यम से बैंक अकाउंट वेरीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब जो भी आप UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद पे पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए UPI पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना UPI पिन फिलअप करेंगे और यहाँ पर 1 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पर UPI पिन फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया है और यहाँ पर 1 रुपए जो आपने सेंड किया है वो आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मनीव्यू ऐप को रेटिंग देने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ से रेटिंग दे सकते हैं। चलिए हम बाद में रेटिंग देंगे, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब आप लोग कुछ देर के बाद मनीव्यू ऐप को ओपन करेंगे, तो आप यहाँ पर इनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए EMI ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो डेबिट मतलब जितना भी आपका EMI है वह
EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर EMI डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डिटेल्स शो करता है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, साथ ही यहाँ पर लोन अमाउंट और यहाँ पर मंथली EMI। इसके बाद यहाँ पर EMI डेट दिया गया है, तो जो भी यहाँ पर डेट दिया गया है इस डेट में आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक EMI पे हो जाएगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर ऑटो डेबिट सेटअप करने का 2 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला यहाँ पर नेट बैंकिंग, इसके बाद यहाँ पर ATM/डेबिट कार्ड। तो जो भी तरीका से आप ऑटो डेबिट सेटअप करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर ATM कार्ड के माध्यम से ऑटो डेबिट सेटअप करेंगे, तो हम यहाँ पर ATM/डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका बैंक डिटेल शो करेगा, इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका ATM कार्ड का डिटेल शो करेगा, तो आप यहाँ से अपना ATM कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ATM कार्ड का डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया। यहाँ पर है कार्ड होल्डर नेम, तो जो भी ATM कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है एक्सपायरी डेट, तो जो भी ATM कार्ड पर एक्सपायरी मंथ और ईयर लिखा है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पिन, तो जो भी ATM कार्ड का पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया सक्सेस। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो डेबिट सेटअप हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिक होगा। अब यहाँ पर देखिए आ गया एप्लीकेशन सबमिटेड। अब आपको यहाँ पर मनी व्यू ऐप को क्लोज करके दोबारा से ओपन करना है। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आ गया रिव्यू एग्रीमेंट, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। चलिए इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका लोन एग्रीमेंट शो करता है। यदि आप लोन एग्रीमेंट को रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीड कर लीजिए। चलिए इसके बाद साइन एग्रीमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। चलिए इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आ गया एप्लीकेशन सबमिटेड और यहाँ पर बताया गया कि आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि 24 घंटे का समय नहीं लगता है, 20 से 25 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हम कुछ देर के बाद दोबारा से मनी व्यू ऐप को ओपन करेंगे। दोस्तों कुछ देर के बाद आप मनी व्यू ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा इंस्टा लोन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन डिटेल के बारे में दिया हुआ है। चलिए अब आपको हम यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग मनी व्यू ऐप के माध्यम से घर बैठे लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि आपने पहले किसी भी बैंक से या फिर किसी भी ऐप से लोन लिया है और आपने उसका कोई भी EMI मिस कर दिया है तो फिर आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना लोन ऑफर किया गया है। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।